हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स मिनी जानकारी सीरीज में। यह हमारी सीरीज है रजिस्टर की। चूंकि रजिस्टर को इंट्रोड्यूस कराया था हमारे ओम ने, तो हम फटाफट से देख लेते हैं ओम्स लॉ को और समझते हैं एक सिमुलेटर के जरिए कि ये किस तरीके से रेजिस्टेंस, करंट और पोटेंशियल की डिपेंडेंसी एक दूसरे के ऊपर है, कैसे वेरिएट होते हैं ये। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको और पहले समझते हैं हमारे ओम्स लॉ को। तो भाई ओम ने हमको कहा था कि अगर किसी चालक के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उसके परितः अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है, उसमें एक प्रतिरोध लगा है, मतलब एक कंप्लीट सर्किट है, तो उस सर्किट में जो विभव होगा वो विद्युत धारा के समानुपाती होगा। समानुपाती मतलब अगर धारा का मान बढ़ाएंगे तो वहां विभव का मान भी बढ़ेगा। जैसे ही हमें समानुपातिक चिन्ह को हटाते हैं, चूंकि यह अनुपात मतलब यह रिलेशनशिप बताता है दोनों के बीच में, रिलेशनशिप वाले टर्म को हटाते हैं तो एक आता है हमारे पास कांस्टेंट। वही कांस्टेंट जिसकी हम बात करना चाह रहे हैं, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। ठीक है, रजिस्टर। तो भाई ये रजिस्टर जो है इसको R से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल को V से और विद्युत धारा को I से। मतलब ये क्या हो जाता है हमारा V इक्वल्स टू RI। एक बार स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट कहते हैं कि माना अगर सभी भौतिक राशियां, कौन कौन सी भाई, लंबाई हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया, तापमान हो गया, ये सब कांस्टेंट हो जाए किसकी, किसी बंद परिपथ में, मतलब क्लोज सर्किट की, तब विद्युत विभव विद्युत धारा के समानुपाती होता है। और हमको पता है, हमने यह भी सीखा है कि ओम जो थे वो वीर थे। ओम कौन थे? ओम वीर थे। V इक्वल्स टू IR, ये थे हमारे ओम। अब जब हम ये समझ चुके तो हम जरा चलते हैं, हम थोड़ा सा समझते हैं कि अगर मैंने इस सर्किट में यहां से अगर वोल्टेज को वेरिएट किया तो करंट पे क्या असर पड़ेगा, रेजिस्टेंस को वेरिएट किया तो करंट पे क्या असर पड़ेगा। चलिए तो इसको हम फटाफट देखते हैं अपने सिमुलेटर पर। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हम सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में मुझे दिख रहा है कि ये 3 बैटरीज लगी हैं 1.5, 1.5 और 1.5 वोल्ट की। इनको हमने एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया है जिसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास हो रही है। यहां पर देख पा रहे होंगे ये हमारा प्रतिरोध, और इसमें अवरोध जो उत्पन्न कर रहा है वो ये है ब्लैक 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 डॉट्स जो आपको दिख रहे हैं, ये प्रतिरोध है। अब होना क्या है, तो एक वैल्यू देखते हैं यहां पे 4.5 वोल्ट हमें यहां पर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 500 ओम का ये लगा हुआ है प्रतिरोध, जिसके कारण यहां पे जो करंट पास हो रही है वो है 9 मिली एंपियर की। तो चूंकि ओम वीर थे, V इक्वल्स टू IR, यहां पे जो वैल्यूज हैं उनको हम देखते हैं किस तरीके से वेरिएट करेंगे। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट, जो विभवांतर होता है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है। तो क्यों ना हम इसको पहले वेरीफाई करें, रेजिस्टेंस को उतना ही रहने देते हैं। अगर मैं यहां पे पोटेंशियल की वैल्यू मतलब बैटरी बढ़ाते जाऊंगा तो करंट बढ़ती चली जाएगी, और बैटरी कम करूंगा तो करंट कम हो जाएगी। चलिए सबसे पहले इसको वेरीफाई करते हैं भाई। तो यहां पे हमारे पास है बैटरी, मैं एक बैटरी और बढ़ा देता हूं, ये हो गई हमारी एक बैटरी और बढ़ गई, ये बढ़ गई एक और बैटरी। जैसे ही यहां पे 3 से 4 बैटरी हुई, देखिए 12 मिली एंपियर हो गया, पहले 9 मिली एंपियर था। मतलब ये दिख रहा है कि वोल्टेज को मैं बढ़ाते जा रहा हूं, ये करंट I भी बड़ा हो रहा है, ये मैक्सिमम पोटेंशियल, ये मैक्सिमम करंट हो गया। उसी तरीके से मैं नीचे की तरफ अगर आता हूं, पोटेंशियल कम, बैटरी कम हो रही है, देखिए करंट की वैल्यू भी कम होती जा रही है, ये कम होते 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 ये मिनिमम हो गई। ठीक, अब इसको एक जगह पर फिक्स करते हैं। मैं इसको ले आता हूं और इसको हम कर लेते हैं फिक्स, यहां पे रख लेते हैं। अब अगली चीज हमें समझ में आती है कि अगर प्रतिरोध, रुकावट, ये ब्लैक ब्लैक डॉट क्या कर रहे थे, करंट जो जा रहे थे इसको रोक रहे थे। अगर यहां पे रुकावट बढ़ जाएगा तो इसमें पास होने वाली करंट भी कम हो जाएगी। तो चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। ये बढ़ा रहा हूं मैं रेजिस्टेंस 500 ओम से ऊपर, ये बढ़ेगी, ये बढ़ रही है वैल्यू, देखिए ये नंबर ऑफ डॉट्स बढ़ रहे हैं, R बड़ा हो रहा है, I छोटा हो रहा है।
मतलब क्या दिख रहा है भाई, करंट की वैल्यू 4.7 मिली एंपियर रहेगी। कहां 9 मिली एंपियर थी जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी थी 500। अब 958 हुआ, मतलब करीब करीब 1000 के करीब पहुंचे, तो ये भी देखिए 4.7 हो गया, मतलब आधा रह गया करंट। पहले 9 था, अब 4.7 बचा है। अगर मैं और ऊपर चलूं तो ये देखिए 4.5, आधा बचा। कब रेजिस्टेंस कितना हो गया, डबल। 500 का रेजिस्टेंस था तो यहां पे मुझे 9 मिली एंपियर, 1000 का हुआ तो 4.5। अब इसी प्रकार से इसको कम करिए तो देखिए यहां पे ये डॉट्स कम हो रहे, करंट बड़ा होता जा रहा है, करंट बढ़ रहा है। ये हो गया मैक्सिमम करंट। मतलब समझ में आता है कि रेजिस्टेंस और करंट के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट घटेगा, लेकिन पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। मतलब अब हमने इन वैल्यूज को एक दूसरे के साथ में वेरिएट करके देख लिया, चेंज करके देख लिया, और बहुत ही अच्छे से अब समझ में आ चुका है हमारा ओम्स लॉ। पूरी तरीके से हम इसको वेरीफाई कर चुके हैं, समझ चुके हैं भाई। तो अब आप सीख चुके हैं सिमुलेटर के जरिए अपने वैल्यूज को वेरिएट करना बहुत आसान था। बहुत इजी वे में हमने सीखा कि किस तरीके से हम वैल्यूज को वेरिएट करेंगे अपने हाथों से। तो अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए भाई, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आता है फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो हम मिलेंगे अपने अगले मिनी जानकारी में रजिस्ट्रार के इसी सीरीज में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।